हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सर्किल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब जो पी क्यू है, ये जो हमारा फिगर है पी क्यू, ये पी क्यू एक कोड है और जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। दैट इज ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ से लेके पी तक ये हमारी रेडियस है जो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। आगे है द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। मतलब जो टेंजेंट है टी पी और टी क्यू, ये एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब टी पी और टी क्यू का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है? टी पर। मतलब एक दूसरे को टी पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं टी पी और टी क्यू। अब हमें निकालना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। हमें टी पी की लेंथ निकालनी है। मतलब टी पी कितने डिस्टेंस पे है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर ये दोनों पॉइंट हैं, उनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। जितनी टी पी होगी उतनी ही टी क्यू भी होगी। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल पॉइंट है टी, यहाँ से दो टेंजेंट हमारे निकले हुए हैं, एक टी पी और टी क्यू, तो ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब टी पी इक्वल टू टी क्यू। तो जो डिस्टेंस टी पी की आएगी या जो लेंथ टी पी की आएगी वही टी क्यू की भी आएगी। तो बच्चों, यहाँ पे जो पी क्यू है ये कोड है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा पॉइंट ए है। और जो रेडियस है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। दैट इज ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं। और जो पी क्यू है कोड, इसकी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। तो पी से लेके क्यू तक ये हमारी 8 सेंटीमीटर है। अब बच्चों, जो ओ टी है, ये हमारा जो ओ टी है ये एक एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर किसका? पी टी क्यू का। ओ टी इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी टी क्यू। दैट इज जो ओ टी है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर? ये पी क्यू कोड पर। मतलब जो ओ टी है यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री। और जो पी ए है इसकी डिस्टेंस ओ क्यू के बराबर होगी, मतलब सॉरी ए क्यू के बराबर। मतलब अब ये बाइसेक्टर है पी क्यू का, जो ओ टी है ये बाइसेक्टर है एंगल पी टी क्यू का। तो ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो परपेंडिकुलर होगा तो पी ए इक्वल टू ए क्यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, जो पी से लेके क्यू तक है, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्योंकि पी क्यू तो हमारा कोड है ना, और कोड की लेंथ कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। तो पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और ए क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट, यहाँ पर हमारा आएगा गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जो हमारी कोड है। पी क्यू हमारी कोड है ना, तो इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों, ओ क्यू भी हमारी रेडियस है। ओ से लेकर अगर हम क्यू को ज्वाइन करते हैं तो ये भी हमारी रेडियस आएगी, पर इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। खाली इसको ज्वाइन करके या फिर टी क्यू हम निकाल सकते हैं। टी क्यू भी हमें नीचे, क्योंकि जितनी टी पी होगी उतनी ही टी क्यू भी होगी, क्योंकि दोनों टेंजेंट हमारे इक्वल हैं, एक ही पॉइंट से जनरेट हुए हैं। तो ये टी पी इक्वल टू टी क्यू होगा। और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ओ से क्यू तक हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, पर इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए उसको हम स्किप करते हैं। अब ये वाला जो ओ टी है ये परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। हम लिखेंगे सिंस ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यों? क्योंकि जो ओ टी है ये एंगल बाइसेक्टर है पी टी क्यू का। तो इसलिए जो ओ टी होगा ये परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पर। देयरफॉर पी ए इक्वल टू ए क्यू। अब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो पी ए इक्वल टू ए क्यू होगा। दैट इज पी ए इक्वल टू ए क्यू इक्वल टू कितना? ये पूरी लेंथ कितनी है पी क्यू? ये हमारी 8 है, 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, पी ए और ए क्यू हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई। और ओ पी जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ए ओ निकालते हैं। पहले हम जो ए ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस है ये निकालते हैं। अब हम ट्रायंगल ओ ए पी में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम ट्रायंगल ओ ए पी में। तो हम नेक्स्ट लाइन से हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ओ ए पी एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? सिंस ओ टी परपेंडिकुलर पी क्यू। देयरफॉर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे किसमें, ओ पी ए में। तो मतलब इसके सामने वाला दैट इज ओ पी का स्क्वायर, तो ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। अब बच्चों हमें ओ पी भी पता है और पी ए भी पता है, बट ओ ए पता नहीं है, तो ओ ए हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी कितना है, ओ से लेके पी तक 5 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर माइनस पी ए कितना है, पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा कितना आया 25 माइनस 16 दैट इज 9। देयरफॉर ये तो हमारा ओ पी स्क्वायर आया, सॉरी ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर 9 आया, तो देयरफॉर ओ ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया ओ से लेके ए तक। अब ये हमारा 3 है, ये 4 है, हमें निकालना है टी पी। अब बच्चों ये हमारा 90 डिग्री है, हमें टी पी निकालना है, पर ओ ए पी में ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक, और जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर होता है किस पर, टेंजेंट पे। ये भी एक थ्योरम है। ये थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन गई है, मतलब जो टेंजेंट गई है सर्किल को टच करते हुए, तो जो रेडियस होगी वो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर होगी का मतलब ओ पी परपेंडिकुलर टी पी। तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा, दैट इज एंगल ओ पी टी या टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओ पी परपेंडिकुलर टी पी, ये ओ पी रेडियस होती है और रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या लिखेंगे अब आगे, सिंस एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ये बच्चों फिगर से है, फिगर में एंगल टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्यों होगा, हम ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस ओ पी परपेंडिकुलर टी पी, ये एक थ्योरम है, ये बाय थ्योरम ओ पी परपेंडिकुलर टी पी। ठीक, तो ये हमारा 90 डिग्री आ गया। अब बच्चों हम एक बार इस ट्रायंगल में जाएंगे टी पी ओ, ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, और एक बार छोटे वाले में दैट इज पी ए टी। अब हमें टी पी निकालना है, तो टी पी हम इसमें सपोज कर लेते हैं एक्स वाई समथिंग, और जो टी ए है ये भी हमें पता नहीं है, क्योंकि ओ ए तो हमने निकाल लिया, ओ ए हमें पता है ना, ओ ए तो 3 सेंटीमीटर है बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ से हमने ओ ए निकाल लिया, बट हमें टी पी नहीं पता और टी ए भी पता नहीं है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं, दैट इज टी पी को सपोज करते हैं एक्स और टी ए को सपोज करते हैं वाई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट टी पी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर एंड टी ए इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। अब बच्चों इससे आगे कैसे करेंगे, तो बच्चों हमने टी पी को एक्स सेंटीमीटर और टी ए को वाई सेंटीमीटर सपोज कर लिया। अब हम पहले जाएंगे इन ट्रायंगल टी पी ओ में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे पहले टी पी ओ में, उसके बाद टी पी ए में जाएंगे, और दोनों में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक, तो पहले किस में जाएंगे, इन ट्रायंगल टी पी ओ, इन ट्रायंगल टी पी ओ। अब टी पी ओ ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला दैट इज ओ टी हमारा हाइपोटेनस है, तो ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू ये होगा टी पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, किसमें, टी पी ओ में, ये हमें 90 डिग्री है। ठीक, तो ओ टी जो ओ से लेकर टी तक हमें कितना गिवन है, ओ से लेकर टी तक हमारा डायरेक्ट हम इसको नहीं निकाल सकते, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें, टी ए प्लस ओ ए में, है कि नहीं, क्योंकि ओ टी जो है हमारा वो किसको ऐड करके आ रहा है, टी ए लेंथ और ओ ए लेंथ को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी ए प्लस ओ ए और स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू टी पी, टी से लेकर पी तक हमने एक्स सपोज किया है, तो ये एक्स सपोज किया है तो इसकी जगह एक्स का स्क्वायर प्लस
ओ पी इज द रेडियस, तो ये रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब बच्चों टी ए कितना है y, तो यहाँ पे y प्लस ओ ए, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक कितना है, ओ ए जो है वो लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर आई, तो इसकी जगह हम 3 लिखेंगे, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब बच्चों इसको हम अभी सॉल्व नहीं करते हैं, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल टी पी ए में, इस वाले ट्रायंगल में TPA। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल TPA। अब TPA में ये वाला एंगल, ये एंगल जो है 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि OT परपेंडिकुलर PQ पर, OT अगर PQ पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो इसके सामने वाला दैट इज TP इज द हाइपोटेनस, तो TP का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा TA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, तो TA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। अब बच्चों TP कितना है, TP तो हमने x से सपोज किया हुआ है, तो TP की जगह x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू TA, T से लेके A तक y है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर, तो PA कितना है, PA हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो PA की जगह हम लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, तो PA का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, दैट इज हमारा कितना बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड y के टर्म में है और राइट हैंड साइड x के टर्म में है, बट यहाँ अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड x के टर्म में और राइट हैंड साइड y के टर्म में बन जाता है, तो हम वाई स्क्वायर प्लस 16 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 16 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और जो एक्स स्क्वायर है इसको भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। ठीक, अब बच्चों देखो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में y के टर्म में है, तो यहाँ पे हमारा y के टर्म में आ गया, और राइट हैंड साइड में x के टर्म में है, तो ये भी हमारा x के टर्म में आ गया। अब मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमारा इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करो तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम इसमें करते हैं इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड में से दैट इज वाई स्क्वायर प्लस 16, इसमें से माइनस करते हैं y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ एक्स स्क्वायर, इसमें से माइनस करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 25, दैट इज माइनस का एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस का 25। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस, पहले अंदर इस जो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इसको ओपन कर लेते हैं, y का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6y 2ab मतलब 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हम जो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो बाहर माइनस होने पर अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का साइन है तो ये भी हमारा माइनस का 25 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अब राइट हैंड साइड में ओनली माइनस का 25 बचा हुआ है, अब यहाँ भी इसको ओपन कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का, यहाँ भी अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 9 माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 25। अब बच्चों ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये माइनस का, तो माइनस से माइनस कट हो गया, और 16 में से -7 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 7, तो 7 माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 25, दैट इज ये हमारा माइनस का 6y इक्वल टू कितना बना माइनस का 25, और ये प्लस का तो यहाँ जाके माइनस का 7, देयरफॉर माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का कितना बना, ये बना हमारा 32 माइनस का 32। अब माइनस से हमारा माइनस कट हो गया, देयरफॉर y इक्वल टू 32/6। अब ये हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 और 2 16 बार, तो y इक्वल टू आ गया 16/3। पर बच्चों हमें y नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था x, है कि नहीं। जो क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द लेंथ ऑफ TP, तो
तो टी पी हमने कितना माना था एक्स, तो हमें एक्स निकालना है न कि वाई। अब हम वाई की वैल्यू को यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किस में भी रख सकते हैं, वहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वाई की वैल्यू को रखते हैं इक्वेशन सेकंड में। पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में अगर हम रखते हैं तो y की जगह क्या रखना है 16/3, तो y स्क्वायर है तो 16/3 का होल स्क्वायर, 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या हम इसको लिख सकते हैं, x को यहाँ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ हमारा 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16 हमारा राइट हैंड साइड में चले गया, तो 16 का स्क्वायर 256/3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। अब बच्चों इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में हम 1 सपोज कर लेते हैं। अब ये हमारा एलसीएम बन गया एक, तो इसका एलसीएम कितना है 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे या हमारा एलसीएम कितना 9, और यहाँ पे आया 256 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1 से 9 को डिवाइड करो कितने बार जाएगा 9 बार, उस 9 से हमने इंटू करना है किसको 16 को, तो 16 इंटू 9 दैट इज 144। ठीक, ये इक्वल टू हमारे कितना आया, इसको हम अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है कितना, यहाँ पे तो 0 आया, फिर 4 और 5 यहाँ पे भी 0 आया, 1 कैरी आया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 400/9, ये हमारा एक्स स्क्वायर आया है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400/9, देयरफॉर एक्स इक्वल टू हमारा कितना आया, इसका अंडरूट किसका 400/9 का अंडरूट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ ये अंडरूट में चल जाएगा। तो 400 किसका होता है 20 का, तो 20/9 किसका होता है 3 का, तो 20/3 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही हमारा आंसर है, x इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना था, जो लेंथ निकालनी थी, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, तो यही हमारा आंसर है। टीपी हमारा कितना आया, टीपी हमारा आया 20/3 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, जो इसमें लेंथ निकालनी थी टीपी की, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार और देखिएगा। तो इससे आगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए मैथमेटिक्स जोन के साथ।